आज के इंडिया में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस समय हम उपस्थित है दिल्ली के सिविक सेंटर में, जो कि हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर दिन प्रतिदिन जिस प्रकार कर्मचारी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और जैसे कि आगामी जो चुनाव है उसको लेकर के अभी कर्मचारी इतना रुष्ट है कि पिछले कई वर्षों से इस पीड़ा को सहन कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आज हम यहाँ, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई थी आज के इंडिया न्यूज़ चैनल की। तो कुछ कर्मचारी हमें ऐसे मिले जो बहुत पीड़ित थे, जो दिल्ली सरकार के बारे में ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई कि उनकी वो बातें सुन करके जो हमारा मन है वो इतना दुखी हुआ। तो आइए उनकी ज़बानी ही सुनते हैं, उनकी दुख भरी कहानी। में उपस्थित है हम सिविक सेंटर में, हेडक्वार्टर में एमसीडी के। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से पीड़ित है और अभी मेरे को मिले हैं। इन्होंने स्पेशली रोका है और ये चाहते हैं कि जो इनका ये जो तकलीफ़ है, इनका ये जो दुख है वो लोगों तक पहुँचे। मैं नाम जानना चाहूँगी आपका सर। मैडम, मेरा नाम नीटू कुमार है जी। हाँ, मैं मेंटेनेंस में नाला बेलदार हूँ जी। और वहाँ से मैं फिर डैम्स में कर दिया गया हूँ। मैं डाक पे हूँ फिलहाल जी। और मेरे साथ में बहुत बड़ी जाति हुई है। जी। जाति ये हुई है अपने हक अधिकार के लिए। तनख्वाह के हेतु मैंने बोल दिया था, मगर जी हमारी तनख्वाह नहीं आती। जी। बहुत जो है गड़बड़ हो रही है हमारी तनख्वाह में। इनके कई कई करोड़ों के बिल पास हो जाते हैं, हमारी तनख्वाह के बिल वहीं पड़े रहते हैं। हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाए, कहाँ से खिलाए। जी। तो उस चक्कर में जो है इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है कि वो मेरी ML ID लेके और सैटेलाइट पे कहीं डाल रखी है, मेरे पीछे पुलिस लगा रखी है और साजिश करके कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा मेरी पत्नी को ख़त्म कर दिया गया। जी। और जो मेरे बच्चों की पढ़ाई चली गई। और सोसाइटी में जो है मेरे 6,000 जाते थे, 15,000 काट लिए गए। और जो वहाँ से मुझे डिफ़ाल्टर बना दिया गया। और बैंक में मेरे जो है 19,000 जाते हैं। मैं कमिश्नर साहब के पास भी आया रिक्वेस्ट लेने के लिए, मेरी कम किस्त नहीं की गई। सही समय से घरवाली का इलाज नहीं हुआ, पैसा मुहैया नहीं हुआ मुझे सही समय पे। उसके पथरी थी, पथरी में किसी बंदों ने, अन्य बंदों ने कुछ केमिकल वगैरह चाय नमकीन में कुछ दे दिया, उसका पेट फूल गया। मैं 4 हॉस्पिटलों में भागा, उन्होंने डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया। आपकी वाइफ को जी कैंसर घोषित कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी हुई, मेरे बच्चों की पढ़ाई चली गई, मेरे मकान पे कब्जा हो गया। मैंने रिक्वेस्ट की मगर जी इनसे वहाँ पे डिवीज़न में भी, मगर मेरी 6,000 कर दो, इन्होंने नहीं करी। 15,000 वहाँ कटते हैं, 15,000 एक जगह जाते हैं, 27,000 बैंक में जाते हैं, 5,000 फंड में चले जाते हैं। तो मैं खाऊंगा कहाँ से? ये 70 महीने से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ करी थी? हाँ, उसके बाद मैं संजय सिंह जी के पास भी गया था। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह जो MP जी है, मैं उनके पास भी गया था घर पे। किस पार्टी से है? ये आम आदमी पार्टी से। वहाँ पे भी मैं गया था, उन्होंने भी हमारी बात की, कोई सुनवाई नहीं की। जी। तो ये है कहानी सारी। नहीं, आपकी सुनवाई क्यों नहीं की उन्होंने? हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। वहाँ पे भी कहे जी आप जाके कहीं कंप्लेंट करो, पुलिस में कंप्लेंट करो, गरीब आदमी कोई सुनता नहीं। अब ये केजरीवाल जी उधर ध्यान दे रहे हैं ऑटो वालों की तरफ, हम लोगों को मझधार में छोड़ के हम बर्बाद हो चुके हैं। हम सही टाइम से सही तरीके से रोटी नहीं खा पा रहे, हम बर्बाद हो गए। मेरे घर का नाश हो गया बिल्कुल केजरीवाल जी की वजह से, और मैं बर्बाद हो गया। मेरे बच्चों का भविष्य चला गया, मेरा मकान चला गया और मेरे वाइफ को ख़त्म कर दिया गया। मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। 10 साल से जब पढ़ता थी तो उनसे मिल नहीं पा रहा। केजरीवाल जी के पास जाता हूँ, उनके ऑफिस में जाता हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जाता, मुझे बाहर से भगा दिया जाता है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत मेहनत से कभी मुँह नहीं मोड़ा मैंने। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा जिंदा लाश की तरह चल रहा हूँ। मेरे बारे में सोचा जाए।